नमस्ते दोस्तों, भारत न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। टेलीग्राम पर सौदे, पीजी में प्रिंटिंग, चंडीगढ़ में 7,17,000 की फर्जी करेंसी जब्त। चंडीगढ़ पुलिस ने नकली भारतीय मुद्रा के कारोबार पर बड़ी चोट करते हुए एक अंतर्राज्यीय संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस स्टेशन क्राइम सेक्टर 11 की टीम ने 500, 200 और 100 रुपए के कुल 1,777 नकली नोट, जिनकी कुल कीमत 7,17,400 रुपए है, बरामद किए। कार्रवाई के दौरान एक कार, कई हाई एंड प्रिंटर, लैपटॉप, टैबलेट, प्रिंटिंग स्याही, स्टैंपिंग फॉयल और कागजी सामग्री भी जब्त की गई। सालासर में 7500 केजी नकली घी पकड़ा। राजस्थान के चूरू जिले में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सालासर इलाके में नकली घी बनाने वाली अवैध फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। कार्रवाई के दौरान करीब 7500 लीटर नकली घी, भारी मात्रा में केमिकल और पैकिंग सामग्री जब्त की गई है। ये नकली घी नए साल पर बाजार में खपाने की तैयारी थी। एजीटीएफ ने मौके से कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। जानकारी के मुताबिक होटल की आड़ में नकली घी तैयार किया जा रहा था। फिलहाल जब्त सामग्री के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मुरैना में बीजेपी नेता ने कार से 5 लोगों को रौंदा। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में एक बीजेपी नेता ने 5 लोगों को रौंद दिया। हादसे में 5 लोग घायल हो गए। इनमें से 3 लोगों की हालत गंभीर है, जिन्हें ग्वालियर चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। आरोप है कि बीजेपी नेता तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था और शराब के नशे में है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने बीजेपी को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। लोगों ने इस कदर पीटा कि नाक से खून निकलने लगा। मामला पोरसा थाना क्षेत्र अंतर्गत जोटई रोड का है। आरोपी की पहचान दीपेंद्र भदौरिया के रूप में हुई है। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, 4 गंभीर घायल। राजस्थान के चूरू जिले के सांडवा थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौके पर ही हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा शाम करीब 5:30 बजे कातर और तेहनदेसर के बीच एक कॉलेज के पास हुआ, जहां बुलेरो और ट्रेलर की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। परफेक्ट पत्नी नहीं मिली, इसलिए 3 साल में 3 शादियां की। 2 बीवियां थाने पहुंची तो खुला राज। बिहार के गोपालगंज से एक चौंकाने वाला और सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक व्यक्ति ने परफेक्ट पत्नी की तलाश में 3 साल में 3 शादियां कर ली। 2 बीवियों से उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि तीनों पत्नियां एक दूसरे से पूरी तरह अनजान रहीं। जब सच्चाई सामने आई तो मामला सीधे थाने तक पहुंच गया और अब आरोपी पति सलाखों के पीछे है। मामला मीरगंज थाना क्षेत्र के गौरूप समेल गांव का है। सीतापुर में डबल मर्डर, पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां डबल मर्डर से हड़कंप मच गया है। बदमाशों ने पिता और पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश में अख्तर और मैसर को गोली मारी गई। कुछ दिन पहले ही पिता पुत्र जेल से छूट कर आए थे। हत्या के मामले में दोनों जेल में बंद थे। इस दोहरे हत्याकांड के बाद सीतापुर के फतेहपुर गांव में तनाव में है। भारी फोर्स की तैनाती की गई है। बीजेपी और शिंदे की शिवसेना में कहाट की बात। ठाणे महानगर पालिका चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच सीट बंटवारे पर टकराव बढ़ता जा रहा है। अभी तक दोनों दलों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है, जबकि कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। दोनों दल सीट बंटवारे को लेकर किसी एक बिंदु पर सहमत नहीं नजर आ रहे हैं, जिससे चुनाव प्रचार में भी देरी हो रही है। उत्तर प्रदेश में पूरा हुआ एसईआर का काम। 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कटे। उत्तर प्रदेश में एसईआर का काम पूरा हो गया। फाइनल आंकड़े और ड्राफ्ट लिस्ट 31 दिसंबर को आएगी। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में 2.89 करोड़ वोटर्स अनकलेक्टेबल कैटेगरी में है, यानी प्रदेश में 2.89 करोड़ वोटर के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं। यूपी में अभी कुल 15 करोड़ 44 लाख वोटर थे। रोड एक्सीडेंट में घायलों का प्राइवेट अस्पतालों को करना होगा निःशुल्क इलाज। अक्सर आपने देखा होगा कि सड़क दुर्घटना में पीड़ितों के साथ ज्यादातर निजी अस्पताल मौके का फायदा उठाते हुए मनमानी करते हैं। कई मामलों में देखा गया है कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति को लाने वाले या परिजनों से निजी अस्पतालों में इलाज से पहले उन्हें मोटी रकम जमा करने को कहा जाता है। ऐसे में इलाज का गोल्डन आवर माना जाने वाला समय ज्यादातर बर्बाद हो जाता है, जिससे मरीजों की जान बचाने में मशक्कत करना पड़ता है। लेकिन अब कानपुर जिलाधिकारी के एक फरमान ने नगरवासियों के लिए राहत का रास्ता खोल दिया है। जिलाधिकारी कानपुर जितेंद्र प्रताप सिंह जेपी सिंह ने जिले के सभी निजी अस्पतालों को सख्त चेतावनी जारी की है कि सड़क दुर्घटनाओं में घायल होने वाले व्यक्तियों के लिए अब इलाज के दौरान कोई भी निजी अस्पताल पैसे नहीं लेगा। स्कूल बैग खोया तो थाने पहुंची बच्ची। मध्य प्रदेश के शुजालपुर में तीसरी कक्षा की एक बच्ची की पढ़ाई के प्रति लगन और मासूम जिद ने पुलिस को भी भावुक कर दिया। दरअसल बच्ची का बैग गुम गया था। इस गुम हुए स्कूल बैग को ढूंढने के लिए पुलिस ने खास टीम बनाई और पूरी मुस्तैदी से तलाश कर 24 घंटे के अंदर बच्ची का बैग वापस दिलाया। मामला शुजालपुर मंडी क्षेत्र का है। यहाँ सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ने वाली तीसरी कक्षा की छात्रा चरी नायक गुरुवार को अपनी मां पूजा, दादी कृष्णा और बुआ रचना के साथ स्कूल गई थी। फिलहाल के लिए इस बड़ी खबर में इतना ही। भारत न्यूज अपडेट पर हम आपको हर अपडेट देते रहेंगे। देश दुनिया की सच्ची और तेज खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत न्यूज अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।